अमरावती शहरातील 7 महसुली मंडळ येतात. गेल्या महिनाभरामध्ये 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस आल्याने तसा कृषी खात्याचा अहवाल जाहीर झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे शहरामध्ये प्रचंड रस्ते खराब झालेले आहेत. या रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता शासनाने रस्ते दुरुस्ती निधीमधून अमरावती महानगरपालिकेला 21 कोटीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा. अतिवृष्टीमुळे जे अमरावती शहरांमध्ये कॉलनीकडे जोडणारे मुख्य रस्ते आहेत किंवा कॉलनीमधील अंतर्गत जे रस्ते आहेत ते डांबरीकरणाचे असल्यामुळे अतिवृष्टीमुळे व रस्त्याच्या खाली खाडी माती असल्यामुळे रस्ते वाहून गेले आहे. त्यावर अपघात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महिलांना, मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्या रस्त्यावरून चालणे सुद्धा अशक्य झाले आहे. गेल्या 1 महिन्यापासून अमरावती शहरामध्ये संततधार पाऊस सुरू आहे आणि कृषी विभागाने या संदर्भातली घोषणा केली आहे की अमरावती शहरामध्ये जे मंडलं येतात 7 मंडलं त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस पडला आणि यामुळे अमरावती शहरातले मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते आणि आउटस्कट्सचे रस्ते हे अतिशय खराब झाले आहेत. ज्यावेळी 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस पडतो, धो पाऊस पडतो आणि ज्यावेळी तो वाहून जातो झपाट्याने त्यावेळी पूर्ण जागा, पूर्ण डांबर हे खरडून निघतं. आणि मग अशा स्थितीमध्ये त्या अतिवृष्टीचे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी म्हणून आम्ही 17 तारखेला जी नियोजनाची बैठक आहे असं आम्हाला कळलं आणि म्हणून आम्ही माननीय पालकमंत्री महोदया, माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी विनंती करतो आहे की अमरावती शहरातले रस्ते डांबरीकरणाचे दुरुस्त करायसाठी, त्याचं नूतनीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, आउटस्कट्समधले काही रस्ते नीट करायला, नाल्या दुरुस्त करण्यासाठी म्हणून आम्हाला खास बाब म्हणून 21 कोटीचा निधी आम्हाला उपलब्ध करून द्यावा. जसं आम्ही हे पालकमंत्र्यांना विनंती करतो आहे तशीच विनंती माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय एकनाथराव शिंदे नगरविकास मंत्री यांना पण करतो आहे की 2013-14ला 20 कोटीचा निधी या अमरावती शहराला ज्यावेळी असाच पाऊस आला होता, रस्ते खराब झाले होते त्यावेळी आला होता आणि म्हणून त्या अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी, या अमरावती शहराच्या आउटस्कट्सच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आम्हाला रस्ते दुरुस्ती या शीर्षाअंतर्गत किंवा मूलभूत सेवा सुविधा या अंतर्गत आम्हाला 21 कोटीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा. या संदर्भातलं विनंतीपत्र आम्ही माननीय मुख्यमंत्री, माननीय एकनाथराव शिंदेसाहेब यांना आम्ही करतो आहे. आणि हे जर आम्हाला मिळाले तर येणारी दिवाळी आहे, दसरा आहे, मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंचे सण आहे, त्यासाठी म्हणून त्यांना येण्या-जाण्यासाठी व्यापारी परिसरामध्ये एक चांगलं वातावरण निर्माण होईल आणि चांगले रस्ते होईल. या संदर्भातलं एक पत्र आम्ही यांना पाठवतो. अशा स्थितीमध्ये नेहमी अतिवृष्टी झाली त्या ठिकाणी शासन रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता निधीची उपलब्धता करून देते. म्हणून अमरावती शहराला लागून असलेले परिसरमध्ये असलेल्या रस्ते आणि नालीची परिस्थिती अतिवृष्टीमुळे खराब झाली आहे. रस्त्याच्या दुरुस्तीकरिता आपण 21 कोटी निधीची उपलब्धता करून द्यावी, जेणेकरून आगामी येणाऱ्या सणांमध्ये दुर्गादेवी, दसरा, दिवाळी याआधी सगळ्या रस्त्याचे नूतनीकरण करणे गरजेचे आहे. करिता आपण 21 कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निवेदन तुषार भारतीय सभागृह नेता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. उस वक्त उनकी ताबीर एक बार वो रास्ता कारपोरेशन ने हैंड ओवर करना चाहिए. इस प्रकार से वो प्रस्ताव आया भी था. इस वक्त दारू के दुकान बंद हो गए. उस वक्त ये प्रस्ताव आया था, हमने बोला कि हम वो नहीं लेंगे, उसका मालक सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही है. पर वो बाद में क्या कहता है कि बाद में फिर वो जो रास्ते हैं वो रास्ते अंतर्गत है, उनकी मालकी उनकी है उनकी, पर वो देखभाल दुरुस्ती के लिए हमारे पर हैंड ओवर करते हैं. हमने उनको ये बताया है कि ये रास्ता आप भी मालक हो तो भी आपको यहाँ, ये हमारे गांव से जाता रास्ता है, इसके यहाँ हम उनके रास्ते खोदने के लिए अनुमति तो आपको लगती है? नहीं, बिना एनओसी के उन्होंने रोड बना सकते हो? नहीं, आप पता कर लीजिए. नहीं, हमारी एनओसी जा सकती है कि आप शुरू करोगे तो ट्रैफिक तो तकलीफ नहीं होती. तो मालक तो उसका वही है, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उसका मालक मुख्य रस्ते कॉलनीतले आणि जो आउटस्कट्स एरिया आहे त्या ठिकाणच्या नाल्यातच रस्ते असं याच्यामध्ये जवळजवळ काम होऊन जाईल अशी प्राथमिक अंदाज आम्ही आहे. आणि त्या अंदाजाच्या आधारावर आम्ही 21 कोटीची मागणी
माननीय पालकमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय नगर विकास मंत्र्याकडे करा. या भाऊ अजून एरिया करता 2014 पासून शासनामार्फत कोणताच निधी आला तत्कालीन सरकार असतानाही तुम्ही वारंवार पाठपुरावा केला. ट्रैफिक तो पुलिस का है। आज हर आदमी को अमरावती के शहर की तरफ उसकी दुकान 3-3 फुट नीचे हो गई है। 3 फुट रोड ऊपर उठते टाइम किसी का नियोजन नहीं था कि ये रोड ऊपर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसका हमारा कोई नियोजन नाही, पण नियोजन उसका नहीं है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग करेगा. नाही, पण म्हणजे नियोजन शहर से सार्वजनिक जाने वाली- बांधकाम विभागाचं नाही, पण पाणी वगैरे घुसतं तर वरड मनपाच्या नावाने हा होते. हे बरोबर आहे ना. हे बा ठिकरा आमच्या नहीं, डोक्यावर मन पर पडते, हेच तर और म्हणताय. नहीं, आप सारा उनसे टैक्स भी तो आप ही ले रहे हो ना, उनका मेंटेनेंस का सारा वो नहीं, अभी हमारे हैंडल ही नहीं है. इसका नहीं, अरे उसके कोई ना मार्केट लेके मार्केट का टैक्स तो आप लोगे ना, देखो, मार्केट का टैक्स थोड़ी पीडब्ल्यूडी लेगी आगे. जब मार्केट बेसमेंट बनाता है तो उसमें से पानी निकालने की भी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है. और सीताराम बाबा का मार्केट के बारे में उन्होंने वो व्यवस्था की है पर वो बंद पड़ी है. और सीताराम बाबा मार्केट का जो बेसमेंट है वो स्काई तक के ओपन ही है. इसलिए वहाँ पे जो पानी जमा होगा उनके जो छत का पानी है वो भी उनके बेसमेंट में जाता है. तो उसकी पानी निकालने की जो उनकी व्यवस्था रहनी चाहिए वो जो प्राइवेट चीज़ है जो जिसने मार्केट बनाया या बाद में जो मेंटेन करता है वो उसकी इधर रहनी चाहिए पर वो बंद है दुर्दैव से. नहीं वो अभी जैसे आपने एक सीधा उस पे लगा दे नहीं। शहर की नालियाँ रोड से ऊपर कहीं आपने नालियाँ देखी है क्या? नहीं कहीं नहीं. ये यहीं पर नाली आपके यहाँ से 10 फुट जाके देखो, आप राजकुमार से ऊपर ऑटोकॉलेज में नाली जा रही देखो, पूरा अम्बापेट का पानी का नहीं नियोजन करने वही बोल चाहिए थी. रहा हूँ। आप नहीं बोलते. ये प्रश्न आपसे शायद 5-6 साल पहले भी मैंने पूछा था तो आपने कहा था तो विकास के लिए गड्ढे खोदना जरूरी है. गड्ढे खोदने के बाद में 3 फुट ऊपर रोड पाना और मैं इसी के बोल रहा हूँ कि उसी के लिए नहीं, सार्वजनिक बांधकाम विभाग को हमने इस संदर्भ में मीटिंग की है, उनको लेटर दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप तुरंत दुरुस्त करो. और हमने वहाँ के व्यापारियों के साथ में बोला है कि तुम कंप्लेंट करो और हम सब आपके साथ में हैं. इस प्रकार से यदि इसका नुकसान होता है कोई व्यापारियों का तो सार्वजनिक बांधकाम अमरावती के रोड कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे सर? कितने दिन? नहीं वो कैसा है सारी चीज के पहला सबसे पूरी प्रतिनिधित्व आता है नगर सेवक के पास. और आप मनपा सदन के भी नेता तो ये प्रश्न आपके महानगर हम उसको तुरंत उसका फॉलो कर रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि दिवाली तक ये पूरे रास्ते पूरे हो जाए. हम उसका कंटिन्यू फॉलो लेंगे और हम उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था. और आपके द्वारा पुलिस को सूचना देके जो गाड़ियां उठाई जाती है जो सड़क से पार्किंग की जगह तो आपके पास में है नहीं, क्या मार्केट के मुख्य क्षेत्र में कितने गाड़ियों की पार्किंग लग सकती है आपका जानकारी है उसकी? नहीं, उसकी जानकारी है ना. उसके पार्किंग के अपन लेटर भी लाए हुए हैं. बहुत कितनी गाड़ियां लग सकती है अपने या कितनी आपकी व्यवस्था है? लेटर नहीं, कितनी गाड़ियों की आपका व्यवस्था उसका है? आंकड़ा मेरे पास नहीं है. नहीं आपका. और फिर जब आपका जगह नहीं है नियम कब फाइन कब लगाते? कोई भी आपको नियम तोड़ के नहीं सुनो ना फाइन कब लगाते? मेरे पास ये जो इश्यू है ना ये वाहतूक विभाग का इशू. नहीं वाहतुक विभाग सीधी बोलती मनपा ने हमको आदेश दिया गाड़ियां उठाने का. उनका आदेश मांगा. मैं बाइट लेके आपको देता सारे मनपा को उसमें शेयर आता है. मनपा का शेयर आता है गाड़ी उठाने में. एक बार मेरे ये कहना है कि ट्रैफिक का जिम्मेदारी मनपा को शेयर आता है. आपको जानकारी है कि इस बारे में? नहीं. मनपा को मेरे हिसाब से मेरी भी जानकारी है अभी तक की इस प्रकार का कोई भी शेयर आया नहीं. पिछली बार हाँ कहाँ आया है कुछ हिसाब पता है कि नहीं, मेरे पास पूरा भी मनपा जानकारी है. वो उसको जब भी कोई मनपा की गाड़ी और जब आपके पास में व्यवस्था है नहीं नियम टूटता ही नहीं तो सर उसको पेनल्टी. मेरा हमारा क्या संबंध है ट्रैफिक वाले को पूछो. ट्रैफिक की जिम्मेदारी है. नहीं आप जिम्मेदारी झटकते हो. नहीं, कोई जरूरत नहीं. ट्रैफिक की व्यवस्था कौन करके देगा? उन्होंने हमको लेटर देना है, हम ट्रैफिक की उसको व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस क्यों करेगा भाऊ? क्यों करेगा ट्रैफिक पुलिस? फिर आपका क्या काम है? नहीं हमारा काम ट्रैफिक की व्यवस्था की आप यदि जिम्मेदारी झटकते हो तो वो एक बार सही में स्टडी की जरूरत है. मुझे चंदू को बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारा कहना मेरे मुंह में क्यों था. मेरा जो कहना है वो आप ही को तुम्हारा कहना आप पूछो. मैं ये बता रहा हूँ मैं मनपा से पूछा तुषार नहीं, भारती से. मैं मनपा के बता रहा हूँ ना. मैं तुषार भारती इंडिविजुअल कहाँ ले रहा हूँ. मैं यही बता रहा हूँ कि इस प्रकार की ट्रैफिक यहाँ पर हो जाए इसके लिए हमने पार्किंग की भी व्यवस्था कई जगह पे की है. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक उस पर दंड करते हैं उठा के लेके जाते हैं. महानगर पालिका का उसका क्या रोल है? उसकी एजेंसी भी ट्रैफिक पुलिस ही नियुक्त करे. मैं देता हूँ वो आ जाए जानकारी.
पण हे जे रस्ते तुम्ही जे म्हटलं आता की PWD म्हणजे हे घेत नाही आहे आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही आहे, हे जे रस्ते कॉन्ट्रॅक्टचे होऊन राहिले ते त्या केंद्र सरकारच्या 9,000 कोटींमधून होत आहे. आता कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या इथं जेवढी कामं झाले महापालिका क्षेत्रात, मग ती MGPचं असो, तुमचं मालमत्ता करत असो, हे असो, रस्त्याचं असो, हे सगळे सेंट्रलाइज पद्धतीनं दिल्या गेलेले आहे. कॉन्ट्रॅक्टर तो एक कॉन्ट्रॅक्टर दुसरा कॉन्ट्रॅक्टर नेमते, सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमते, मग हे चुकी तुम्ही बांधकाम व्यवहार कसं टाकू शकता? कॉन्ट्रॅक्टर त्यांनी दिला नाही आहे, पण त्यांनीच दिला. हे तर शासना नाही हे तर सेंट्रलाइज पद्धतीनं नाही दिलेलं आहे नाही कॉन्ट्रॅक्ट. कसं आहे, या संदर्भातली जे टेंडर प्रक्रिया होते ते सेंट्रल करत नाही, सेंट्रलचं फंड मग ही जेवढी कामं झाली एजन्सी कोण नेमून दिली आहे? सार्वजनिक बांधकाम विभाग. नहीं, सार्वजनिक बांधकाम को किसने दिया? हाँ, सार्वजनिक बांधकाम को अथॉरिटी किसने दिया काम करने की? हाँ। उसका खुद का तो कुछ वो तो ये सेंट्रल ने दिया, वो मुख्यमंत्री बोलाऊंगा उसको. एजन्सी डायरेक्ट मला प्रश्न एवढा होता की हे सगळे कामं नहीं, सब जगह बहु एजेंसी से सरकार, केंद्र सरकार पैसे बेचती है, नीचे तक जितने आप जैसे प्रतिनिधि हो इसके सबका इनका निरीक्षण पे काम हो रहा नहीं हो रहा, इसके ऊपर रिपोर्ट यदि हम सब चीज ऑफिसर पे डाल देंगे तो जनप्रतिनिधि का जरूरत ही नहीं है ना. विषय ऑफिसर का नहीं, विषय है जनप्रतिनिधि ने बार बार उसका लेटर, मैंने खुद लेटर दिया, मैं आपको व्हाट्सएप 2 मिनट में भेजता नहीं, लेटर की सुनवाई नहीं है ना. हूं. मैं वही बोल रहा हूँ. लेटर की यदि सुनवाई नहीं, आपकी यदि मान सदन की संस्था की सुनवाई नहीं करते हैं PWD वाले, मैं उस पर पॉलिटिकल नहीं जा रहा. ये पॉलिटिकल नहीं, मैं तो सदन की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात ही नहीं कर मैं रहा. पॉलिटिकल नहीं जा रहा हूँ कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब से राज्य में ये सब चेंज हुआ है तब तक के जितने भी सेंट्रल के काम है वो रोकने की साजिश चल रही है, चाहे वो पंतप्रधान आवास योजना की हो, चाहे वो PR कार्ड हो, तो वो विषय अलग चला यानी जाएगा. आप मुझको थोड़े से उधर नहीं जाना है. थोड़े से लोग विपक्ष वाले आप पे हावी हो रहे नहीं, हैं नहीं. केंद्र में. नहीं, केंद्र का नहीं, इशू फिर नहीं, नहीं, राज्य की आप बात कर रोक रहा हूँ. नहीं, राज्य में भी यानी आपकी मैं- बराबरी की पार्टी है, वो हावी हो रहे हैं कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे, ये बोलना आपको. एग्जैक्टली कि यानी राज्य विपक्ष शासन, कमजोर है मानना हमने ये केंद्र का राज्य का भी. राज्य शासन सत्ता उनकी है, चैनल आपका है, आप बताओगे वो आएगा. मेरा यही कहना है कि नहीं, सरकार आप बोलो इनकी ना, है. हम बता देना. मैं बोल रहा हूँ कि हाँ. सरकार इनकी है, ये चाहते हैं कि जितना भी काम हो वो काम डिले हो, जानबूझ के डिले हो. कोई जानबूझ ऐसा के delay हो. प्रयास जो आपको लगता है कि प्रयास किया गया रोड पे मैं- गड्ढे नहीं भरने मैं- के लिए किसी ने मैं इस तुमको- स्थानीय जगह में प्रयास किया गया, किसी ने मैं सीताराम बाबा में मार्केट में पानी भरा, वो नाली नहीं बनाने के लिए किसी अमरावती के लीडर ने प्रयास किया कि वो नाली नहीं बननी चाहिए. हम तो हमारे पास में हम साथ जो देखेंगे वो सभी नगर सेवकों ने बार बार इस विषय को लेकर माननीय सुल्तानी साहब, कार्यकारी अभियंता, सिटी इंजीनियर, इनसे बार बार चलते. मेरा लेटर है. नहीं, उनका मैंने भी उनसे बात की, उनका जो प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम MSCB से. MSCB की सारी डिपे नाली के अंदर लगी हुई है. मैंने पिछली बार मनपा आयुक्त से बात की थी नाली में, तो बोले हमारा काम नहीं हो, मतलब कल जब नाली भर जाएंगे वायर हटने के काम किसका रहेगा? वो संदर्भ नाली साफ करने का काम किसका रहेगा बाद में? उस संदर्भ में MSCB और जीवन प्राधिकरण अपना सार्वजनिक बांधकाम विभाग का हमने मीटिंग किया एकत्र. रिजल्ट क्या हुआ? नहीं, अभी 8 दिन के मोहलत अपन ने दिए उनको. माननीय हो गए सर 8 दिन, उसको आज 12वां दिन चालू बात मैं कर बोल रहे रहा हो. हूँ कि 8वें दिन वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि राज्य शासन नहीं चाहता काम होकर. इसका कारण ये है, महापौर के उपस्थिति में मीटिंग हो रही, आयुक्त के उपस्थिति में मीटिंग होने के बाद में भी दोनों डिपार्टमेंट को इकट्ठा बैठने के बाद में भी यदि काम नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ. नहीं भाऊ इसका कारण ये है कारण बहुत कि देखो कहीं राज्य ये- शासन- आप बोलते हैं वहाँ पे चलो, यहाँ तो शासन आपका है. तो यहाँ तो हो ही रहा है. नहीं, जो हमारे यहाँ के- जो हमारे अपन तो jurisdiction लोकल की बात कर रहे हैं ना, हमारे- अपन स्टेट की बात थोड़ी कर रहे हैं. नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? सार्वजनिक बांधकाम विभाग किसका है? नहीं, कहीं ना, अरे बिना आपके MSCB NOC के तो किसका बढ़ है? नहीं सकता ना. आप मुझे बताइए. बिना NOC के तो बढ़ नहीं सकता. रिलायंस भी केंद्र से आया होगा. एकच प्रश्न आहे. जेव्हा शहरामध्ये पाणी घुसलं होतं तेव्हा तुम्ही महापौर म्हणा, तुम्ही म्हणा, सगळी पाहणी करता, तेव्हा मनपाचीच यंत्रणा, मनपाचीच अधिकारी, त्यावेळेस का सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी बोलवले? नाही, त्यांच्याकडे ते कामच नाही असं. नाही हे बघा. रोजचं पाणी चाललं ना, तुम्ही नाही इकडे नाही, मुंबईत याचा अर्थ काय त्यांना मरू द्यायचं का? एक काम मला एक सांगा, सार्वजनिक जे रोड उंच झाले त्याच्यामुळे नहीं, सगळे जवाबदेही के लिए उनके पानी निकालने, जवाबदेही के लिए उनको क्यों सामने खड़ा करते नहीं, हैं साथ में? हम बुलाते तुरंत ही, वो आते नहीं ना. आप बोलते हैं. आप लोग बहुत बंद कमरे में सारी मीटिंग लेते हैं. आप एक बार हमारे सामने बुलाओ सबको और आप मीटिंग लो. सबको बुलाओ साथ में, सार्वजनिक रूप से बुलाओ सबको. आप फुटानके साहब को बुलाओ, आयुक्त साहब को बुलाओ, कमिश्नर साहब को बुलाओ. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वीज वितरण कंपनीचं आपसात मिसकम्युनिकेशन, अहंकार आणि राज्य शासनाचा कुठलाही त्याच्यावर अंकुश नसल्यामुळे हे प्रॉब्लेम. राज्य सरकार को प्रॉब्लम मालूम है कि यहाँ के? पालक मंत्री है उनका प्रतिनिधि, यदि राज्य शासन बोले तो कौन होता है?
बरोबर आहे ना? त्यांचं असं म्हणणं आहे की राज्य शासनाच्या विरोधात तुम्ही वारेमाप आंदोलन करता, रस्त्यावर उतरता, मग या प्रश्नासाठी दोन मौन गिळलो आहे. कोणत्या नाही त्याच्यावर तर आलोच आहे ना आपण करतो रस्त्यावर उतरा म्हणते तुम्ही. अच्छा रस्त्यावर ती वेळ आल्यावर नक्की होतो रस्ते जे आहे 3 फूट उंच झाले. असं वैभव म्हणते. मी म्हणते. ते थांबू शकले असते. नाही कसं आहे की त्या संदर्भातला जो नकाशा बनतो किंवा जो DPR बनतो, त्याला अथॉरिटी लोकांची परवानगी आहे आणि त्याच्या आजूबाजूने ड्रेनेज पण आहे. एकदा ते ड्रेनेज झालं की कुठल्याच प्रकारचं पाणी जाणार नाही मग. आणि मग जे त्या मार्केटचं पाणी आहे ते मार्केटचं पाणी काढण्याची जबाबदारी त्या मार्केटच्या लोकांची आहे, तर ते करतील. नगर ते पंचवटीचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत पूर्ण झाला असं म्हणतात. त्यांच्या मार्फत मनपाला पत्र आलाय हँडओव्हर करण्याबाबत. मनपा तो रस्ता बाकीचे रस्ते त्यांनी यांनी केलं तर तो रस्ता हँडओव्हर करून घेईल. नाही माननीय इंजिनियर सिटी इंजिनियर आणि त्याचे अधिकारी हे पाहणी पण करतात. तुम्ही जनप्रतिनिधी तुम्ही वारंवार त्या रूटच्या बाबत बोलून राहिले. त्या रस्त्याचं पत्र आलं मनपाला हँडओव्हर करण्याबाबत. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर भैया मी देतो की त्याचं ज्या स्पेसिफिकेशननी ते काम टेंडर झालं त्या स्पेसिफिकेशननी जर ते काम झालं असेल तर अधिकारी हँडओव्हर करतील, नाही तर करण्याचं काही कारण नाही. जे तर काम जनप्रतिनिधीचं नाही ना, ते तर अधिकाऱ्यांचं काम आहे की ते स्पेसिफिकेशन. तुषार वो 3 फुट रोड क्यों ऊपर किया हुआ जब ऊपर प्लानिंग कर रहे थे तो अपने हमारे जो इश्यू हमारा नहीं है वो इस चीज के लिए आप तो कैसे नहीं इश्यू होता. कोई भी अमरावती की जनता की परेशानी पहला उसके पास जनप्रतिनिधि कौन सा रहेगा. आप सुनिए क्या केंद्र से स्कीम बन गई लेकिन आपके शहर के लिए सूट नहीं है, सूट ये कौन आगे बढ़े. थैंक यू.